ये क्या हो रहा है हमारे देश में? कल मैंने पेपर में पढ़ा, प्रशासन ने मना करने के बावजूद भीड़ जुटी। अब इसमें किसका कसूर है? प्रशासन का कसूर है या भीड़ का कसूर है? ऐसा तो नहीं था हमारा ये देश। कहां गया वो हमारा देश जिसमें कहते थे कि सोने की चिड़िया थी, जिसमें दूध की नदियां बहती थी? कहां गया वो हमारा देश जिसमें लोग राजा होते थे, प्रजा होती थी, राजा राजा का कर्तव्य निभाता था, प्रजा प्रजा का कर्तव्य निभाती थी? कहां गया हमारा वो देश जिसे वल्लभ भाई पटेल ने सारी राजसी सियासतों को एक करके एक सार्वभौमिक राज बनाया था, जिसको हम कहते थे कि हमारा ये रिपब्लिक कंट्री है? उसके अंदर ये कहां से टुकड़े टुकड़े गैंग देखिए या टुकड़े टुकड़े राज्य देखिए, ये कहां से पैदा हो गए हैं? कहां पहुंच गया है हमारा देश? ऐसे, वो भी ऐसे माहौल में जहां पर एकजुटता की आवश्यकता है, उस एकजुटता के माहौल में लोग वो कर रहे हैं जो सरकार मना कर रही है। कोरोना ने अपना एक भीषण विकराल रूप ले लिया है, सेकंड फेज पर पहुंच गया है। मना करने के बावजूद भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं आज भी, चाहे वो धार्मिक फंक्शन हो, चाहे वो सब्जी खरीदने का हो या मॉल में जाने का हो, चाहे वो बस स्टेशन पर हो, चाहे पर कभी मास्क नहीं लगाते, और मास्क नहीं लगाते तो पुलिस उनसे पूछती है कि मास्क नहीं लगाए, तो पूछते क्या है तुम्हारा कोरोना, कहां है तुम्हारा कोरोना, क्या चाहिए आप लोगों को, कौन सा इशारा चाहिए? मैं एक कॉमन मैन से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के लिए क्या इशारा चाहिए? इशारा तो एक बुद्धिमान के लिए होता है, वो काफी होता है। आपको तो इशारे तो छोड़िए, आपको तो पूरे के पूरे आसपास एक्शन ही एक्शन दिख रहा है। लोग मर रहे हैं, कभी यहां से खबर आती है, कभी वहां से खबर आती है। कोरोना के इलाज के लिए लोग हॉस्पिटल बेड ढूंढ रहे हैं, हॉस्पिटल बेड नहीं मिलता, इलाज के लिए इंजेक्शन नहीं मिलता, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलती। उसके बावजूद आप लोग धृष्टता करके सड़क पर आ जाते हैं। आपको क्या, अपने जान की फिक्र अगर नहीं है तो दूसरों की जान की फिक्र तो करिए। काहे को इलेक्शन करवाया गया इस बार? मैं इस बात को उठाना चाहता हूं, मैं पहले भी उठा चुका हूं। मुझे याद है, मैं 3 से 4 महीने पहले मैंने ये बात अपने वीडियो में कही थी। मैंने कहा था कि मोदी जी सेना बुलाइए। उस वक्त फर्स्ट फेज था और लोग घरों से बाहर निकल रहे थे और उनको मना किया गया था। उस वक्त फिर भी लोग हजार लोग स्टेशन पर आते थे। उस वक्त मैंने कहा मोदी जी सेना बुलाइए। मैंने जो कहा था किसी ने नहीं सुना। आज आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत कुछ कर रही है, लेकिन लोग अपने आप को पुलिस से भी ऊपर समझते हैं। पेनल्टी भले भर देंगे मगर आएंगे जरूर, पेनल्टी जरूर भर लेंगे मगर मास्क नहीं पहनेंगे कभी कभी। ये किसके कंट्रोल में है? ये जो चुनाव की रैलियां हुई हैं, प्रशासन के कंट्रोल में है या चुनाव आयोग के कंट्रोल में था? ये क्यों कराया गया चुनाव? पहली बात, मैंने भी इसमें अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हो सकता था तो इस साल इस चुनाव को क्या पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था? जब हर चीज पोस्टपोन हुई है, एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, लोगों की 1 साल का करियर, 1 साल का उनका पढ़ने का साल वेस्ट हुआ है, लेकिन उसको पोस्टपोन किया गया। क्यों? क्योंकि कोरोना की महामारी फैली हुई है। तो ऐसे माहौल पे इलेक्शन करवाना कौन सी बुद्धिमानी का काम था? ये हमारा देश नहीं है। हमारा देश वो है जिसमें प्रशासन होना चाहिए, राजा की बात प्रजा को माननी चाहिए। प्रजा अगर बट गई है, स्टेट्स में बट गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग कहां से आए हो, आप लोग तो बाहर वाले हो। हमारे ही देश में हमारे ही लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते वक्त ये सवाल पूछा जाता है कि आप तो बाहर वाले हो, यानी कि आप क्या अपना एक, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप लोगों ने क्या अपना एक दायरा बना लिया है जिसमें आप अपना खुद का एक डिक्टेटरशिप वाला राज चलाएंगे? आप इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसमें चुनकर प्रधानमंत्री आए हैं, चुनकर पार्लियामेंट बनी है। मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड देन इट इज नो लॉन्गर डेमोक्रेटिक कंट्री। और हो रहा है, इलेक्शंस हुए। मैं दोष देना चाहूंगा चुनाव आयोग को, इसका दोष देना चाहूंगा।
बड़े 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 एक तरफ से आप कहते हैं कि कई डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 6 फीट का डिस्टेंस रखिए, 1 मीटर का डिस्टेंस रखिए, 3 मीटर का डिस्टेंस रखिए, आप मास्क पहनिए, और उसके बाद आप बोलते आइए हमारा चुनाव सभा में आइए। और आप जानते हैं कि आज से नहीं 50 सालों से जब चुनाव होता है तो भीड़ जुटाई जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पॉपुलैरिटी की वजह से भीड़ नहीं आती है, होगी, लेकिन इस वक्त जब भीड़ नहीं चाहिए तो भीड़ कौन लेकर आता है, कहां से आती है? अगर मैं कहूंगा कि जनता आती है भाग भाग के रैली में देखने के लिए, बड़े बड़े ट्रकों में बैठकर, बड़े बड़े ट्रक के ऊपर पूरे फूलों से सजाए हुए, उसके ऊपर कम से कम 50 लोग खड़े हुए हैं, आगे नेता खड़ा हुआ है, मास्क भी नहीं पहना होता उसने कभी कभी, और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पहना होता। या आपने देखिए कि व्हील चेयर के ऊपर रोड शो किया जाता है, पीछे लोग भाग रहे हैं, वर्कर्स, और वो चले जा रहे हैं। वो सारे वर्कर्स क्या कोरोना से इम्यून है? वो लोग, आप लोगों ने उनको आने क्यों दिया? चलो मैं समझता हूं नेता को तो ये शौक होता है कि उसके चुनावी सभा में जितने लोग होंगे उतने वोट उसको मिलेंगे, वो सुनाना चाहता है, वो तो चाहेगा। पर सबसे बड़ी मिस्टेक तो चुनाव आयोग की है कि क्या इस साल चुनाव को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था? पोस्टपोन करना जरूरी इसलिए था कि आपको पता है कि चुनाव है तो जनता है, और जनता नहीं चाहिए। आप एक तरफ कहते हो किसानों की रैली हुई थी, उस वक्त भी ये बात बहुत गलत थी, कोरोना के टाइम पे आप इकट्ठे हो रहे हो, उस वक्त भी लोगों ने ये बात उठाई थी कि फिक्र नहीं है इन लोगों को, आज इतने महीनों के बाद में फिर चुनाव बनाए गए। किसी ने सोचा, हमारा चुनाव आयोग तो पहले यह सोचता है कि आप नियम बनाता है अपने कि कोई भी नेता इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करेगा, किसी को आहत न हो, किसी के भावनाओं को आहत न हो, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग जो है एक्शन ले सकता है। लेकिन यहां पर किसी की भावनाओं आहत नहीं हो रही है, सबके शरीर आहत हो रहे हैं। क्या चुनाव आयोग का ये स्ट्रेटेजी, ये सोचना नहीं था, इस दूर तक नहीं सोच सकते थे कि रैलियां होंगी तो कोरोना मौका मिलकर किसी के भी शरीर में घुस जाएगा, और उसके घुसते घुसते दूसरे तीसरे, और ये दूसरा फेज इसीलिए आया है कि जगह जगह पर रैलियां हुई, जगह जगह पर लोगों ने धार्मिक फंक्शंस बनाए, होली में मथुरा में नाचे। आज भी धार्मिक संस्थान वाले कहते हैं आओ आओ, कपाट खुल गया है। अरे साहब, पूजा घर में भी हो सकती है ना, क्यों आप लोगों को मुसीबत की जगह पे बुला रहे हो? क्यों? आपको पता है कि आदमी को अगर एक नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, 5,000 आदमी आएंगे, और वो 5,000 आदमी डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कल मैंने कहा कि मैंने पेपर में पढ़ा, प्रशासन के मना करने के बावजूद भी भीड़ जुटी, और किसके लिए जुटी? वैक्सीन लेने के लिए। जब वैक्सीन आई थी तो लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ बोला था। क्यों बोला था आपने? जब देश चलाने वाली सरकार अगर लोगों के लिए वैक्सीन लाती है तो इसमें उनको क्या दिखता है? क्यों उसके पीछे भी उसको एक साजिश दिखती है? वो कहते हैं कि ये वैक्सीन तो किसने प्रूव किया है? क्यों हमारे देश में एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये वैक्सीन, क्या आपने पहले इसका अप्रूवल लिया है? अरे साहब, इस वक्त वैक्सीन की आवश्यकता है। उस वक्त बहुत लोगों को डराया गया था, अफवाहें फैलाई गई थी, लोगों ने वैक्सीन लेने से थोड़ा सा हिचकिचाए थे। अब जब कोरोना बढ़ा है तो लोग डर गए हैं और उनको लगा कि वैक्सीन लेना है, तो वैक्सीन लेने को आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आ रहे हैं तो 100 नंबर में नहीं, कम से कम 150, 200, 300 नंबर में, और अंदर बैठे हुए आदमियों को यह भी नहीं मालूम कि उनको कैसे हैंडल करें। इसे राज चलाना नहीं कहते मेरे भाई, इसे राज चलाना नहीं कहते, इसे मैं अराजकता का नाम दे सकता हूं। पुलिस को तैयार होना चाहिए। वहां जो मैनेज कर रहा है, एमएलए हो या एमपी हो या वो कॉर्पोरेटर हो, उसको देखना चाहिए कि भी भीड़ इकट्ठी ना हो, सबके घरों में मैसेज जाए कि आपको आना है, आइए लेकर जाइए। क्या इस तरह का प्लान नहीं बन सकता था? आप अपने आप को कनेक्टिविटी में कहते हो कि आपके पास इतना कुछ सोशल मीडिया, आपके पास ऐप है, आपके पास सबसे कनेक्शन है, तो क्या वैक्सीन देने के लिए आप उनको इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? क्या ऐसा कुछ प्लान नहीं किया जा सकता था कि वैक्सीन सबके घरों में जाकर दी जाए? सब कुछ हो सकता था भाई, सब कुछ हो सकता है, प्रोवाइडेड आप एक प्लान बनाइए। लेकिन मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये मेरा देश नहीं लग रहा मुझे। ये वो देश जो अपने आप को कहता था कि हम कहां से कहां जाएंगे, मुंबई को शंघाई बनाने की बात चल रही थी, इसको आप शंघाई बनाने की बात करते हो जिसमें आपको ये भी नहीं पता कि कितने लोग आने वाले हैं।
और अगर वो आ जाएंगे तो उसको कैसे हैंडल करोगे? राजा जब राजा बनता है तो उसको पता होता है कि क्या होने वाला है, प्रजा को कंट्रोल करता है। तभी मैंने कहा था आज से 3, 4, 5, 6 महीने पहले, सेना बुलाओ, सेना, मेरे को सेना का खौफ चाहिए। लोगों में उच्छृंखलता आ गई है, लोगों में उद्दंडता आ गई है, पुलिस को नहीं मानते वो लोग। मैं देख चुका हूं पुलिस भले उनको दंड दे, भले उनको उठक बैठक कराए, फिर भी वो आएंगे बाहर। उनको मालूम है कि कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे, नहीं तो हमारे पास तो पहचान है, ऊपर से हम किसी को फोन करवा देंगे अगर हमको पकड़ भी लेते हैं। मिलिट्री में ऐसा नहीं हो सकता, तो मिलिट्री क्यों नहीं लाई जाएगी? मैंने तो मजाक में कहा था कि टैंकर खड़ा कर दो हर सड़क के 200 मीटर या 2 मील के अंदर, क्योंकि लोगों का बाहर निकलना खतरे से भरा है, रोका जाना चाहिए था, खौफ, डर। लेकिन उसके बाद यह भी देखा जाना चाहिए था कि वो लोग जो घर में बैठे हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिले। ये कहते हैं राज चलाना, माफ करना, मुझे दुख होता है जब मैं अपने देश को इस तरह से बिखरता हुआ देख रहा हूं। ऑपोजिशन और प्रशासन के बीच में इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि वो लोग कहते हैं कि हम तो पूरे पैसे देकर दवाइयां खरीदने को तैयार हैं, हमारे पास तो 12 करोड़ वैक्सीन के लिए पैसे हैं, लेकिन सेंटर हमें लेने नहीं दे रही। अरे क्या ये मानने लायक बात है कि सेंटर नहीं लेने देगी? और क्या ये मानने लायक बात है कि आप कहते हो कि हमारे पास पैसे हैं, आप नहीं ले सकते? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कौन उसका जिम्मेदार कौन है मुझे नहीं मालूम, पर पिसता कौन है, मरता कौन है, लाशें किसकी बिछती हैं, शमशान भूमि पर क्यों जगह नहीं मिलती, हॉस्पिटल के बाहर में क्यों लोग बैठे हुए हैं? क्योंकि जिन्होंने काम करना है वो, उनको लगा कि कोरोना बहुत छोटा सा मच्छर है, आया और चला जाएगा, काम नहीं किया गया। और आज जब सडनली सेकंड फेज आया, लोग थर्ड फेज के लिए भी डरा रहे हैं। और मैंने भी कल ट्राई किया था अपने एक रिश्तेदार के लिए दिल्ली में कोरोना बेड के लिए। मुझे पता लगा कि एक कोरोना बेड हॉस्पिटल में, एक रूम लेना, एक बेड लेना कितना मुश्किल होता है। पूरे दिन की मशक्कत के बाद में तब जाकर बेड मिला। अब मेरे जैसा आदमी भी अगर इससे गुजरता है तो आप सोचिए कि कॉमन मैन का क्या हाल होता होगा। तभी कहते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में ही जान चली गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला उसे। दुख की बात है, देश को संभालने की आवश्यकता है। ये तो बहुत कुछ है कि अभी जब हमारे देश, वैसे मैंने देखा है जब भी संकट आया है एकजुट हो जाता है, चाहे वो चाइना की वॉर हो, चाहे वो सुनामी हो, देश इकट्ठा हो जाता है, होता है और आज भी होगा, मुझे मालूम है। और पूरा वर्ल्ड भी मदद करता है, आज भी कर रहा है और हो रहा है। लेकिन मदद आने के बाद में करना तो काम आप नहीं है। मुझे पता है ये कमी, वैक्सीन की कमी, ये दवाइयों की कमी सब हट जाएगी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी देख रहा है कि इंडिया को जरूरत है। इंडिया ने जरूरत के वक्त पर लोगों को दिया है। अब उनको लगा है कि इंडिया ने जब हमको दिया था तो हम क्यों नहीं देंगे, इसलिए 1 नहीं 2 नहीं 50 लोग खड़े हो गए हैं देश के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, जापान हो। यहां तक कि लोग कहने वाले तो ये भी कहते कि पाकिस्तान ने भी और यूएई ने भी कहा कि हम भी देने को तैयार हैं। उनसे ले कि न ले वो आपको पता, क्योंकि ये यहां पर पॉलिटिक्स की बू आती है। पर जब वो सब चीजें आएंगी, बी प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट प्रॉपरली। जिसको जरूरत है उसको ये सब मिलनी चाहिए। हर राज्य में जगह जगह पर आप कोविड सेंटर बनाइए। चलिए आपने मिस्टेक कर दिया, आपको ये साल भर पहले कहना चाहिए था, करना चाहिए था। ऑक्सीजन के प्लांट्स, क्या आपको दिख नहीं रहा था कि ऑक्सीजन जो सबसे बड़ी प्राणदायी जो ऑक्सीजन है, जिसकी जरूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, क्यों आप ढीले पड़ गए? मुझे पता है ये इलेक्शन में जीत हुई एक पार्टी की, एक पार्टी की हार हुई है। कुछ पार्टियां तो बिखर गई हैं, उनको कुछ वोट नहीं मिले हैं। लेकिन कोई ये सोचता है कि ये जीत किन दामों में मिली है? किन दामों में मिली है? लाशें बिछाने के दामों से मिली है ना। क्या आप समझते जितने लोग वहां पर गए वहां पर कोरोना नहीं फैला होगा या फैलेगा नहीं? तो इलेक्शन क्यों हुआ? अगर होना भी था तो मैंने भी सजेस्ट किया कि चलिए आप ऑनलाइन करिए ना रैली। अगर आपको रैलीज करनी है ऑनलाइन करिए। जब आप आईपीएल मैच को ऑनलाइन कर सकते हैं, स्टेडियम पूरा खाली हो, घर में बैठ के देखते हैं, तो ठीक है, आपकी रैलीज को भी हम ऑनलाइन देखेंगे। आप चलिए रोड के ऊपर, हम नीचे नहीं आएंगे, कोई बालकनी से, खिड़की से आपको हाथ हिला देंगे। आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी चुनाव की सभा के ग्राउंड के अंदर पूरे 5000 लोग होंगे, कोई नहीं होगा आपके वहां पर। आप बोलिए, आपको जितना बोलना है भाषण दीजिए, जैसे मैं दे रहा हूं भाषण, आप भी भाषण दीजिए।
रिकॉर्ड कीजिए उसको और लाइव दिखाइए पूरे, और फिर लड़िए और फिर इलेक्शन लड़िए, फिर जीतिए, तो मैं कहूंगा कि आप में सचमुच दम है। इस वक्त उसकी उस तरह की बुद्धिमानी की आवश्यकता थी। तभी मैं कह रहा हूं कि बुद्धिमान को इशारे की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर अब तो इशारा तो नहीं, आप एक्शन भी नहीं समझ रहे हैं, तो क्या हम लोग कम बुद्धिमान हो गए हैं? क्या हम लोग मंद बुद्धि हो गए हैं? सोचने का विषय है, सोचिए। अभी भी कोरोना ने बहुत कुछ लोगों को रोना देना है, रोकिए उसको, रोक सकते हैं अगर हमारा पूरा देश एक बार एकजुट हो जाए। और मुझे मालूम है कि हर संकट में हमारा देश एकजुट हुआ है। यहाँ पर ज़रूरत सिर्फ सरकार के मैनेजमेंट की नहीं है, यहाँ पर पब्लिक के समझ की भी है, पब्लिक की सोच की भी है। पब्लिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि मुझे ये करना है, क्यों नहीं करना है। अभी भी आप कई लोग कोरोना को सीरियस नहीं लेते, लीजिए। उन लोगों से पूछे जिन्होंने अपने परिवार के जनों को खोया है। जब किसी को कुछ नहीं होता तो वो समझता कुछ नहीं है, सरकार हमें भ्रमित कर रही है, लेकिन ये रियलिटी है। कोरोना वेट कर रहा है मुस्कुराते हुए, आपको मूर्खता करने पर वो बाधित कर रहा है, पर वो नहीं कर रहा जितने हमारे देश के प्रशासन, हमारे देश के नेता, हमारे देश के मैं कह सकता हूँ कि जिनको भीड़ चाहिए अपने खुद के फायदे के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को जो है वो खतरे में डाल रही है। स्टॉप दिस। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी इस बात की समझ में आ जाए, और आ रहा है। आज डॉक्टर्स एक हो रहे हैं, आज पूरे राज्य के फर्क सिर्फ मुझे वही दिख रहा है कि प्रशासन और राज्यों के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं दिख रहा है। पूरे पॉलिटिक्स की बू नजर आ रही है। हटा दीजिए, लड़िए आप। महाभारत काल में भी लड़ाई के बाद में शाम को कोई नहीं लड़ता था। जो इंजर्ड हो जाते थे उनको दवाइयां लगाई जाती थी। पूरे सूर्यास्त के बाद कोई नहीं लड़ता था। नियम थे, कायदे थे। आप भी अगर देश चला रहे हैं तो नियम और कायदों के बीच चलाइए, क्योंकि आपके जब तक अगर आपको वोट चाहिए, वोट से पहले जिंदगी तो बचाइए। अगर जिंदगी नहीं रही तो कौन देगा वोट आपको? ये सारे मसले जो है वो बाद में भी निपटाए जा सकते हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरोना से निपटना है। इसका ख्याल रखिए, मैं यही कहना चाहता हूं।